हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर आज मैं लेके आई हूँ हरियाणा के मेले का टॉपिक, और इस टॉपिक को हम करेंगे। और इस टॉपिक में इस वीडियो में मैंने लगभग सभी मेलों को कवर कर लिया है। बचा हुआ जो भी मेले बचेंगे वो हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। लगभग मैंने जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनको इसमें कवर किया है। तो इसको मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी। कुछ कुछ मेले आपको वैसे याद रखने हैं, और अगर आप चीज़ों को ध्यान से करेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद होंगी। वैसे ये एक लेंथी टॉपिक लगता है, सभी को कन्फ्यूजन रहती है इसमें, क्योंकि सभी सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे। और आप अगर अच्छे से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बातों को, तो आपको सभी चीज़ें याद होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पंचकुला के मेले। तो सबसे पहला रहेगा मैंगो या आम मेला, जो सभी को पता है कहाँ पे लगता है, पिंजौर गार्डन में और पंचकुला में लगता है। और ये पूछा जाता है कौन से महीने में लगता है। ये लगता है जुलाई के महीने में पिंजौर गार्डन में। यह वही पिंजौर गार्डन रहेगा जिसका जो निर्माण है फिदई खान कोका ने करवाया था। और ये फिदई खान कोका कौन थे? ये जो अंतिम मुगल बादशाह था औरंगजेब, उसके क्या थे? चचेरे भाई थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है बैसाखी का मेला। बैसाखी मेला भी कहाँ पे लगता है? ये भी पंचकुला में लगता है। ये अप्रैल में लगता है। तो बैसाखी मेले के बाद क्या लगता है? आम मेला लगता है, जो कि जुलाई में लगता है पिंजौर गार्डन में। और तीसरा जो मेला रहेगा हेरिटेज मेला। हेरिटेज मेला लगेगा जो साल है उसके एंड में, दिसंबर में। और कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। तो आई होप ये तीनों मेले आपको याद हो गए होंगे। मैंगो, बैसाखी, हेरिटेज। मैंगो, बैसाखी, हेरिटेज मेले तीनों कहाँ पर लगते हैं? पंचकुला में लगते हैं। और एक और मेला लगता है यहाँ पर, काली माई का मेला या काली माता का मेला, आपको याद रखना है। काली माता का मेला इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। काली माता, आपको माता को कनेक्ट करना है कालका से। किससे? कालका। इसमें माता में भी का आया हुआ है, तो कालका में भी का है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना है। तो काली जो माता है, काली माता का मेला रहेगा कहाँ पे? कालका में। और कालका कहाँ है? पंचकुला में। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। काली माता आए तो कहाँ पे आएगा? कालका, पंचकुला। और काली देवी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें सेम है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अंतर है। इसमें काली माता है या काली माई है। तो काली माता आए तो कहाँ पे जाएंगे? कालका में जाएंगे। और काली देवी आए तो कहाँ पे? हासी हिसार में लगता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले मैंगो आम मेला पिंजौर गार्डन में, बैसाखी मेला अप्रैल में लगता है पंचकुला में ही, हेरिटेज मेला दिसंबर में, और लास्ट में जो रहेगा काली माता का मेला, जो कि कालका में रहेगा। और ऐसा ही एक मेला काली देवी का मेला, जो कि हासी हिसार में रहेगा। कन्फ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है हम फरीदाबाद के मेले पढ़ेंगे। फरीदाबाद में बहुत सारे मेले लगते हैं, इनको हम एक लाइन में याद करेंगे। जैसे कि सूरजकुंड का मेला है, बाबा उदासनाथ का मेला है, संस्कृति का मेला है, बलदेव का मेला है, जिसको हम बलदेव छठ का मेला भी बोलते हैं, कालका का मेला है, दादा कान्हा रावत का मेला, कनुआ का मेला, कार्तिक अमावस का मेला। तो ये जितने भी सभी, या फुलडोर का मेला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फुलडोर का मेला। ये जितने भी 9 या 10 मेले हैं, ये सभी कहाँ पे लगते हैं? फरीदाबाद में लगते हैं। और इनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि बाबा उदासनाथ अमावस के दिन, बाबा उदासनाथ किस दिन? अमावस के दिन, सूरज की काल में, काल रख लो, काल याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा आपको। सूरज की काल, काल मतलब धूप में, बलशाली कहना के श्रृंगार के लिए फूल लाते हैं। किसके लिए? बलशाली जो कहना है उसके श्रृंगार के लिए क्या लाते हैं? फूल लाते हैं। तब इसमें चीज़ें कैसे याद रहेंगी आपको? बाबा उदासनाथ, तो इससे तो याद हो जाएगा बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पे? फरीदाबाद में। फिर अमावस के दिन से कार्तिक अमावस का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। के दिन सूरज से 2 चीज़ें याद रख सकते हो आप, एक सूरजकुंड का मेला और एक संस्कृति का मेला। सूरजकुंड का मेला और संस्कृति का मेला दोनों कहाँ पे लगते हैं? फरीदाबाद में लगते हैं। फिर उसके बाद बलशाली में, बल से हमें याद रहेगा बलदेव छठ का मेला या बलदेव
का मेला, बलदेव छठ का मेला या बलदेव का मेला, जिससे बलशाली से याद रहेगा। एक मैंने बताया था आपको सूरज की काल, काल से भी आपको याद रखना है कालका का मेला। कालका का मेला भी कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। अब मैंने ऊपर आपको बताया था काली माता का मेला। काली माता, आपको चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, कंफ्यूज नहीं होना। काली माता का मेला लगता है कालका में, लेकिन कालका का मेला पूछा जाए तो वो लगता है फरीदाबाद में। तो कालका का मेला, काल से हमें याद रहेगा कालका का मेला। बलशाली से बलदेव का मेला, बलदेव छठ भी बोला जाता है कई बार। कान्हा से दादा कान्हा रावत का मेला। के श्रृंगार के लिए, श्रृंगार से हम याद रख सकते हैं संस्कृति का मेला, के लिए फूल लाते हैं, तो फूल से फूलडोर का मेला कहाँ पे लगता है? ये सभी मेले आपको ऐसे याद रह जाएंगे। आपको 2-3 बार ये लाइन पढ़नी है, फरीदाबाद के सभी मेले आपको याद हो जाएंगे। एक बार और पढ़ते हैं। बाबा उदासनाथ, बाबा उदासनाथ से बाबा उदासनाथ का मेला। अमावस के दिन, अमावस कार्तिक का मेला क्या करते हैं? सूरज की काल, सूरजकुंड का मेला, संस्कृति का मेला। काल, काल से कालका का मेला। में, काल में बलशाली बलदेव छठ का मेला। कान्हा से दादा कान्हा रावत का मेला। के श्रृंगार, श्रृंगार से भी संस्कृति का मेला। के लिए फूल लाते हैं, फूल से हमें रहेगा फूलडोर का मेला। आई होप आपको फरीदाबाद के सभी मेले हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट करते हैं हम करेंगे गुरुग्राम के मेले। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वहीं करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो गुरुग्राम में है सबसे फेमस जो मेला रहेगा वो रहेगा शीतला माता का मेला। और शीतला माता का दूसरा नाम करपी रहेगा। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को करपी माता को ही कई बार क्या बोला जाता है? करपी को ही कई बार ललिता के नाम से भी जाना जाता है। या आपको ये एक ही आपको पता है शीतला माता किसकी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी और उन्हीं का नाम करपी है। और करपी को इन्हीं को ही कई बार ललिता के नाम से भी जाना जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों को। तो इसमें कौन कौन से मेले रहेंगे गुरुग्राम में? शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला और नाग पूजा। तो ये जो रहेंगे नाग पूजा मेला, ये रहेंगे कहाँ पे? ये रहेंगे गुरुग्राम में। तो शीतला माता तो फेमस मेला, ये तो सभी को याद होगा। अब ये 2 मेले हम कैसे याद रखें? भगत पूर्णमल का मेला और नाग पूजा। नाग पूजा रहेगी नांगल कहाँ पे? गुरुग्राम में रहेगा। तो ये सब चीज़ें इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। भगत पूर्णमल नाग की पूजा करता है। तो भगत पूर्णमल नाग की पूजा करता है, तो इसे याद रहेगा हमें भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में नाग की पूजा करता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, भगत पूर्णमल गुरु नाग की पूजा करता है। तो यहाँ पर आपको गुरु लगा लेना, जैसे आपको याद रहेगा कहाँ पे? गुरुग्राम में लगता है। तो भगत पूर्णमल गुरु नाग की पूजा करता है। तो भगत पूर्णमल गुरु नाग की पूजा करता है, तो गुरु से हमें याद रहेगा गुरुग्राम में। तो यहाँ पे आपको गुरु लगा लेना है, जिससे हमें याद रहेगा गुरुग्राम में। तो 2-3 मेले हो गए। शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल से भगत पूर्णमल का मेला, और पूजा करता है से हमें याद रहेगा नाग पूजा का मेला। नेक्स्ट है अब रोहतक के मेले। रोहतक के फेमस मेले हैं और इनकी आपको जगह भी अच्छे से याद रखनी, जैसे बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमुना दास का मेला, होला मोहल्ला का मेला और शिवरात्रि का मेला। ये सभी फेमस मेले रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिवरात्रि का मेला लगता है किलोई, ये रोहतक में है। होला मोहल्ला का मेला लगता है लाखन माजरा में। और बाबा जमुना दास का भालोट रोहतक में ही। और बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है अस्तलपुर में। ये सभी जगह आपको याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में जगह भी दी होती है और जिला भी दिया होता है, तो आप सबसे पहले जगह को लगाएंगे, उसके बाद ही आप जिले में जाएंगे। अगर जगह नहीं दी है तो आप जिले को लगाएंगे। तो सबसे पहले बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तलपुर, बाबा जमुना दास का मेला भालोट, होला मोहल्ला का मेला लाखन माजरा और शिवरात्रि का मेला किलोई, तो रोहतक में। तो ट्रिक रहेगी इसमें, रोहतक में जमुना दास व मस्तनाथ मोहल्ला शिव की पूजा करता है। तो जमुना दास व मस्तनाथ का मोहल्ला किसकी पूजा करता है? शिव की पूजा करता है। कहाँ पर? रोहतक में।
तो आपको 2 बार लाइन को पढ़ना है। रोहतक में जमनादास व मस्तनाथ मोहल्ला किसकी पूजा करता है? शिव की पूजा करता है। तो रोहतक से रोहतक रहेगा, जमनादास से बाबा जमनादास का मेला, और मस्तनाथ से बाबा मस्तनाथ का मेला, और मोहल्ला मोहल्ला से हमें याद रहेगा होला मोहल्ला का मेला, और शिव की पूजा से शिवरात्रि का मेला। किलोई कहाँ पे लगता है? रोहतक में लगता है। आई होप रोहतक के मेले भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ऊपर मैंने अभी तक आपको बहुत से मेले क्लियर करवा दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पंचकुला के किए थे 4 मेले, जिसमें सबसे पहले मैंगो मेला या आम का मेला, फिर हेरिटेज मेला, और किया था हमने बैसाखी का मेला, और जो लास्ट नंबर पे किया था काली माता का मेला और काली देवी का मेला। काली देवी रहेगी हासी में और काली माता रहेगी कालका में। फिर हमने किया फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद के मेलों की भी आपको लाइन याद रखनी थी। मैंने बताया था बाबा उदासनाथ अमावस के दिन सूरज की काल में क्या करने गए थे? बलशाली कहना के श्रृंगार के लिए फूल लाने गए थे या लाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, इससे आपको सभी मेले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे अब कुछ और मेले। एक है श्याम जी का मेला। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। श्याम जी के नाम पर जो मेला आता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो श्याम जी के नाम पर 2 मेले आते हैं। एक तो होता है श्याम जी का मेला, एक होता है श्याम छड़ी का मेला। ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपको। श्याम जी का मेला आए सिर्फ श्याम जी, छड़ी नहीं आए। तो श्याम हमें पता है कौन किसके लिए यूज होता है? कहना के लिए। और कहना क्या है? दुर्बल को क्या बनाते हैं? देते हैं धनी, दुबल धन। आपको याद रखना दुबल धन। और कहाँ पे रहेगा? ये झज्जर में। तो श्याम क्या करते हैं? दुर्बल को धनी बना देते हैं। आपको ऐसे याद रहेगा। तो दुबल धन कहाँ पे है? झज्जर में। बाबा गंतीदास का मेला या फिर गरीबदास भी बोला जाता है इसको। बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पे लगेगा? ये छुडानी झज्जर में लगता है। तो हमें क्या गरीबी से क्या पाना है? छुटकारा। जब भी गरीबदास आए तो क्या गरीबदास से हमें याद आएगी गरीबी, और गरीबी से क्या पाना चाहिए? छुटकारा। तो बाबा गरीबदास या गणितदास का मेला कहाँ पे लगेगा? छुडानी झज्जर में। नेक्स्ट है भीमेश्वरी देवी का मेला। भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी है, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है? बेरी गाँव झज्जर में। तो 3 मेले झज्जर के फेमस मैंने आपको करवा दिए, सबकी अलग अलग ट्रिक भी बता दी। श्याम जी का मेला कैसे याद रखेंगे? श्याम क्या करता है? दुर्बल को धनी बना देता है, दुबल धन झज्जर में। बाबा गंतीदास या गरीबदास, गरीबी से क्या करना चाहिए? छुटकारा पाना चाहिए। तो कहाँ पे रहेगा? छुडानी गांव झज्जर में। भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर में। ये तो आपको वैसे ही याद होगा। नेक्स्ट है श्याम छड़ी का मेला। मैंने ऊपर करवाया श्याम जी, यहाँ पे है श्याम छड़ी। श्याम जी और श्याम छड़ी में कंफ्यूज नहीं होना। छड़ी आए तो रेवाड़ी, छड़ी आए तो क्या? रेवाड़ी। तो श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में एक मेला और है बाबा सूरजगिरी का मेला। बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में। अब ये सूरज से ही कई मेले लगते हैं हमारे हरियाणा में। एक है सूरज कुंड, जो हमने पहले पढ़ा, कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ये इंटरनेशनल मेला रहेगा, जिसमें मैंने आपको ये 36वां जो मेला लगा था अभी फरीदाबाद में, ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखते हैं। करंट अफेयर का ये टॉपिक रहेगा, जिसमें जो ईस्टर्न हमारे जो रहेंगे 8 स्टेट, उन्होंने इसमें क्या किया था? थीम स्टेट बने थे वो अब की बार। और जो थीम जो कंट्री रहेंगे अब की बार, वो थीम कंट्री में भी अब की बार कौन? संघाई कॉरपोरेशन थीम कंट्री बना था। आपको याद होगा, मैंने करवाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। करंट अफेयर का ये टॉपिक रहेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको बता दिया अभी बता रही थी मैं आपको, सूरज के नाम से भी कई मेले लगते हैं। सूरजकुंड का मैंने बताया कहाँ पे? फरीदाबाद में। अब आया है सूरजगिरी का मेला। तो सूरजगिरी का मेला कहाँ पे लगेगा? गिरी आए तो रेवाड़ी, गिरी आए तो कहाँ? रेवाड़ी, गिरी रेवाड़ी। तो सूरजगिरी का रेवाड़ी। एक आता है सूर्य कुंड का मेला। सूर्य कुंड का मेला, अगर कुंड आए तो यमुनानगर, कुंड आए तो यमुनानगर। और अगर आए सूर्य ग्रहण का मेला, सूर्य ग्रहण का मेला, तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में।
तो मैंने कई चीज़ें आपको बताई, क्लियर होनी चाहिए आपको। एक सूरज कुंड है जो फरीदाबाद में लगता है, दूसरा है सूरजगिरी जो रेवाड़ी में लगता है, सूर्य कुंड जो कि यमुनानगर में लगता है, और लास्ट में मैंने बताया आपको सूर्य ग्रहण जो कहाँ पे लगता है, वो लगता है कुरुक्षेत्र में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, तो सूरजगिरी का मेला हमारा कहाँ पे लगेगा, रेवाड़ी में। अभी मैंने बताया आपको श्याम छड़ी का मेला, श्याम छड़ी का मेला भी रेवाड़ी में। अगर खाली छड़ी आए, छड़ी या छड़ियों का मेला आए, तो वो लगेगा करनाल में। अपने नाल क्या रखनी चाहिए, छड़ी, अपने नाल क्या रखनी चाहिए, छड़ी। तो खाली छड़ी आए, छड़ियों का मेला कहाँ लगता है, करनाल आमपुर में, अगर एग्जैक्ट जगह पूछा जाए तो। नेक्स्ट है, अब करनाल में और कौन कौन से लगते हैं, एक पांडु मेला भी कहाँ पे लगता है, करनाल में। पांडु माता का मेला भी बोला जाता है इसको। पांडु मेला कहाँ लगता है, असंध करनाल में। पांडु मेला कहाँ लगता है, असंध करनाल में। एक पंख देवी का मेला और सिमरन दास का मेला, सिमरन दास का मेला एग्जैक्ट इंद्री करनाल में लगता है, और पंख देवी का मेला भी करनाल में लगता है, और पराशर का मेला तराइन करनाल में ही लगता है। तब इनको याद कैसे करें हम, पंख देवी, तो सिमरन के पंख लग गए, सिमरन के क्या लग गए, पंख लग गए, आपको याद रखना है। जब भी सिमरन आए तो सिमरन के पंख लग गए, तो ये आपको याद रखना है। जिससे हमें दो मेले याद आएंगे करनाल के, सिमरन के पंख लग गए, तो सिमरन के पंख से हमें याद रहेंगे सिमरन दास का मेला, और पंख के देवी का मेला, पंख देवी का मेला करनाल में। और सिमरन के पंख लग गए से दो मेले हो गए हमें याद, पंख देवी का मेला और सिमरन दास का मेला कहाँ पे, करनाल में। और पांडु मेला भी कहाँ पे रहेगा, असंध करनाल में। अब पांडु मेला कैसे याद रखेंगे, पांडु हमें पता है, पांडव लास्ट तक क्या रहे, साथ रहे, साथ का मतलब नाल रहे, तो इसे हमें याद रहेगा करनाल में। पराशर का मेला, पराशर का मेला, पराशर का मतलब प्रेशर, आपको याद रखना, प्रेशर या दबाव। तो पराशर हमें पता है, त्राइन का युद्ध कैसे हुआ था, 2 बार हुआ था, जो कि प्रेशर में हुआ था। आपको याद रखना, त्राइन का युद्ध कैसे हुआ था, प्रेशर में हुआ था, तो ऐसे याद रहेगा हमें, पराशर का मेला त्राइन में। नेक्स्ट है, कलंदर की मजार का मेला और पाथरी माता का मेला, ये 2 मेले रहेंगे पानीपत में, फेमस मेले हैं। वैसे तो 1-2 और मेला है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करवा रही, जो इम्पोर्टेंट है वही करवा रही हूँ। कलंदर की मजार का मेला पानीपत में, और पाथरी माता का मेला भी कहाँ पे लगेगा, पानीपत में। अब जैसे पथरी हो जाती है तो क्या ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, तो आप ऐसे याद रखोगे पानीपत में। और कलंदर की मजार हमें पता है कहाँ पे है, पानीपत में, तो कलंदर की मजार का मेला भी कहाँ पे लगेगा, पानीपत में। नेक्स्ट है, अब करते हैं हम सिरसा के मेले। अब सिरसा के मेलों के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सिरसा के मेले को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, सिरसा में मेले में स्वामी रामदेव ने साईं के बारे में भरपूर ज्ञान दिया। किसके बारे में, साईं के बारे में। सिरसा के मेले में स्वामी रामदेव ने साईं के बारे में भरपूर ज्ञान दिया। तो बस आपको सभी मेले याद हो जाएंगे। तो सिरसा याद रहेगा। तो मेले में स्वामी रामदेव से हमें याद रखना है राधा स्वामी का मेला सिरसा में, और रामदेव से रामदेव का मेला सिरसा में। ने साईं के बारे में, साईं से हमें याद रखना है सर साईनाथ का मेला, या इसको एक और नाम बोला जाता है, सरसिरी बोला जाता है, पता नहीं, सरसाई, आप देख लेना। तो इसमें अलग अलग तरह से लिख दिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। सर साईनाथ का मेला कहाँ पे, सिरसा में। और एक भूमन शाह का मेला भी कहाँ पे लगेगा, सिरसा में। और एक डेरा सच्चा सौदा, वो भी कहाँ पे रहेगा, सिरसा में। और लास्ट में ज्ञान से हमें याद रखना है, भरपूर ज्ञान दिया, ज्ञान से हमें याद रखना, गणगौर का मेला कहाँ पे लगता है, सिरसा में। तो ये गणगौर एक नृत्य भी है जो मैंने आपको करवाया था, जो किससे संबंधित रहेगा, शिव पार्वती से संबंधित ये नृत्य रहेगा। किससे रहेगा, शिव पार्वती से संबंधित ये नृत्य रहेगा। और ये जो नृत्य है ये भी कहाँ पे किया जाता है, ये कहाँ से आया है, ये राजस्थान से हरियाणा में आया हो, राजस्थान से लगती जो हरियाणा के स्टेट
हरियाणा स्टेट के ज़िले की जिस ज़िले की सीमा लगती है उनमें ही ये ज़्यादातर पर किया जाता है। जैसे कि सिरसा है, हिसार है, उस साइड ये गणगौर का मेला ज़्यादातर किया जाता है। तो ज़्यादातर प्रसिद्ध रहेगा हिसार का गणगौर का मेला रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आई होप ये जो सिरसा के मेले आपको क्लियर हो गए होंगे। सिरसा में मेले में स्वामी रामदेव ने साईं के बारे में भरपूर ज्ञान दिया। तो मेले में स्वामी से स्वामी राधा स्वामी का मेला, रामदेव से रामदेव का मेला, ने साईं से साईनाथ का मेला, सर साईनाथ का मेला, भरपूर से हमें याद रखना है भूमन शाह का मेला, और ज्ञान से हमें याद रखना गणगौर का मेला। नेक्स्ट है भिवानी के मेले, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भिवानी के मेले में रहेगा, आपको याद रखना भिवानी में नाग बाबा खड़े होकर पुंगी बजाता है। भिवानी में नाग बाबा खड़े होकर क्या बजाता है? पुंगी बजाता है। तो इससे हमें भिवानी के सभी मेले याद रह जाएंगे। तो भिवानी में कौन नाग बाबा खड़े होकर पुंगी बजाता है? तो नाग बाबा का मेला, और खड़े होकर बाबा खड़े से हमें याद रहेगा बाबा खेड़े का मेला कहाँ पे लगता है? भिवानी में। और पुंगी से हमें याद रहेगा मुंगीपा का मेला कहाँ पे लगता है? भिवानी में। आई होप भिवानी के मेले भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं हम महेंद्रगढ़ के मेले। महेंद्रगढ़ के भी बहुत सारे मेले हैं जिनको हम एक लाइन में याद करेंगे, जैसे कि बाबा भलाईनाथ का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा सावला का मेला, बाबा भैरव का मेला, माता मसानी का मेला, भूरा भवानी का मेला, ढोसी का मेला। ये सब जो मेले हैं हमें एक साथ करने हैं। इनको कैसे करेंगे? आपको एक ट्रिक याद रखनी है। महेंद्र माता मसानी मेले में बाबा भलाई, केसरिया, भैरव, सावला और भवानी से मिला। किससे मिला? आपको याद रखना है कम से कम 5 बाबाओं से मिला था। कौन? महेंद्र। और कहाँ पर? माता मसानी के मेले में। तो महेंद्र माता मसानी के मेले में बाबा भलाई, केसरिया, भैरव, सावला और भवानी से मिला, ये आपको याद रखना है। तो बाबा भलाई से महेंद्र से हमें महेंद्रगढ़ याद रहेगा, और माता मसानी से हमें याद रहेगा माता मसानी का मेला। और ये माता मसानी जो शीतला माता है उसी का रूप माना जाता है। तो लेकिन जो शीतला माता का जो मंदिर रहेगा मेला लगता है, वो लगता है गुरुग्राम में, और माता मसानी का मेला रहेगा महेंद्रगढ़ में। तो माता मसानी का मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में। तो इसे याद रहेगा महेंद्र माता मसानी मेले में बाबा, अब कितने बाबा हैं? भलाई है, केसरिया है, भैरव है, सावला है और भवानी। 5 बाबाओं से मिला। तो 5 बाबाओं का जो मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। बाबा भलाईनाथ का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा भैरव का मेला, बाबा सावला का मेला, और लास्ट में बाबूरा भवानी का मेला। ये सब कहाँ पे लगते हैं? ये सब लगते हैं महेंद्रगढ़ में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है एक और मेला, प्रसिद्ध मेला रहेगा ढोसी का मेला। ये भी कहाँ पे लगता है? ये लगता है कहाँ पे? ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। तो ये आपको याद रखना है। तो ढोसी का मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में। और आपको पता है तो ढोसी की पहाड़ी और किससे? चवन ऋषि से संबंधित रहेगी, और ये वही चवन ऋषि रहेगा जिससे आजकल हम च्यवनप्राश खाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है अब यमुनानगर के मेले जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। 3 मेले रहेंगे यमुनानगर में। एक तो कपाल मोचन का मेला, ये तो वैसे ही याद हो जाता होगा सभी को। कपाल मोचन का नाम आते ही हम यमुनानगर की तरफ ही भागते हैं। तो कपाल मोचन का मेला कहाँ पे? यमुनानगर में रहेगा। और पंचमुखी का मेला कहाँ पे रहेगा? छछरौली यमुनानगर में। और सूर्यकुंड का मेला भी कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में। तो कपाल मोचन, पंचमुखी और सूर्यकुंड कहाँ पे रहेंगे? यमुनानगर में रहेंगे। नेक्स्ट है अग्रसेन जयंती मेला। अग्रसेन जयंती मेला अग्रोहा हिसार में लगता है, और नवरात्रि का मेला लगता है बास बनभोरी। वैसे नवरात्रि का मेला हर जगह लगता है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसी को मैंने शामिल किया है। वैसे अगर आप मेलों के टॉपिक में पढ़ोगे तो हर एक ज़िले में नवरात्रि का मेला मिल जाएगा, लेकिन जो पूछा गया है एग्जाम में तो ये कई बार पूछ लिया गया। नवरात्रि का मेला फेमस रहेगा बास बनभोरी का मेला, जो कि हिसार में रहेगा। अग्रसेन 2 मेले मैंने करवाई, अग्रसेन जयंती मेला अग्रोहा हिसार में, नवरात्रि का मेला बास बनभोरी हिसार में।
नेक्स्ट है हम करेंगे कैथल के मेले। कैथल के भी 3 मेले आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक फल्गु मेला फरल गांव कैथल में लगता है। एक मेला पुंडरिक कैथल में लगता है। हमें पता पुंडरिक कहाँ पे है, कैथल में है। मेला देहाती जिसको बाबा लुदानी का मेला भी बोला जाता है, ये भी कहाँ पे लगता है, कैथल में। आई होप ये दोनों तीनों आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। फल्गु से आपको याद रखना फरल, और फरल का पता है हमें कहाँ पे है, फरल गांव कैथल में है। मेला पुंडरिक भी हमें पता कहाँ पे, कैथल में, तो पुंडरिक का मेला भी कहाँ पे लगता है, पुंडरिक कैथल में। और मेला देहाती बाबा लुदानी, ये आपको याद रखना है, ये रहेगा कैथल में लगता है। तो ये थी जो हरियाणा के मेलों से संबंधित कुछ ट्रिक जो आपको याद रखनी है। अब जो कुछ ज़िलों के 1-2 ज़िलों के जो बच गए हैं मेले, वो हम MCQ में कवर कर लेंगे। MCQ की वीडियो हम कल करेंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो गई है, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक था जिसमें मैंने लगभग इम्पोर्टेंट जो मेले हैं, जिसमें मैंने आपको लगभग 30 या 35 के करीब मेले करवा दिए हैं। तो जिससे शायद यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।